दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की है। 350 पन्नों की यह चार्जशीट है। और रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, पूरी डिटेल्स ये किन धाराओं के तहत ये चार्जशीट दाखिल की गई है? 350 पन्नों की ये चार्जशीट है। देखिए निधि, अगर इस पूरे चार्जशीट की बात की जाए तो ये चार्जशीट जो है 26 फरवरी को जो एफआईआर हुई थी अंडर सेक्शन 186, 353, 307 आईपीसी के तहत, जो 25/27 एक्ट के तहत जाफराबाद पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस मामले में जो शाहरुख जो पठान को गिरफ्तार किया गया था, इसी मामले की जो पूरी चार्जशीट है वो आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 2 अन्य लोगों के नाम भी हैं, जिसमें पहला नाम है कलीम अहमद। ये कैराना का रहने वाला है और इसने जब शाहरुख ने दीपक दहिया जो हेड कांस्टेबल था उस पर, जब आपको याद होगा कि जो पिस्टल तानी थी उसको डराया था, उसके बाद फायरिंग किया था, उस मामले के बाद जब ये फरार हो गया था, जिसके बाद जो कलीम ने इसको जो है वो शेल्टर दिया था कैराना में। और इस मामले में एक और शख्स जिसका नाम इश्तियाक मलिक है, जो अरविंद नगर घोंडा का रहने वाला है, उसको भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। सुचारिता, इस मामले में 7.65 mm की पिस्टल और 2 लाइव राउंड जो है वो दिल्ली पुलिस ने जो है वो बरामद कर लिए थे। लेकिन अगर बात की जाए शाहरुख की, तो 350 पन्नों के करीब की ये चार्जशीट है जो आज जो है फाइल की गई है। बात की जाए अगर दीपक दहिया की और शाहरुख पठान की, तो 24 फरवरी 2020 को शाहरुख पठान ने दीपक दहिया पर जो पिस्टल तानी थी, जब ये नॉर्थ ईस्ट के दंगे हो रहे थे, उसके बाद 1 जो है मई को ये चार्जशीट दाखिल की गई है। और अब इस नॉर्थ ईस्ट दंगों की पहली चार्जशीट जो इन्वेस्टिगेशन थी क्राइम ब्रांच की, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसकी पहली चार्जशीट आज शाहरुख वाले मामले में जो उसने पिस्टल तानी थी दीपक दहिया के ऊपर, उस मामले में 2 अन्य लोगों के नाम भी चार्जशीट में, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सुचारिता। बिल्कुल, तो बड़ी बात रजनीश बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली दंगों में पहली चार्जशीट फाइल हो गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट में यह चार्जशीट फाइल हुई है और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इस चार्जशीट को 350 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल कर चुकी है। रजनीश, इस पूरे मामले में कई और नाम सामने आए हैं चार्जशीट में जो आपने नाम बताए, लेकिन हम ये माने कि आगे इस पूरे मामले की तफ्तीश अभी चल रही है, ये मामले की सिर्फ पहली चार्जशीट है। देखिए सुचारिता, इस मामले में कई एजेंसियां जो दिल्ली पुलिस की हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की काफ़ी सेंसिटिव जो यूनिट है वो भी नॉर्थ ईस्ट के दंगों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जब नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे तो बाहर से भी लोगों को बुलाया गया था, किसी साजिश के तहत नॉर्थ ईस्ट के दंगों में इन्वॉल्व किया गया था, जिससे हिंसात्मक रूप इसको दिया जा सके। तमाम जो है इन्वेस्टिगेशन हर पहलू से दिल्ली पुलिस की अलग अलग जो है टीम्स और अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और अगली चार्जशीट जब फाइल होगी तो उसमें कुछ और लोगों के नाम भी इस पूरे दंगों में जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे उसमें आ सकते हैं। और कई नाम ऐसे भी हो सकते हैं सुचारिता, जो सामने आने के बाद सभी को हैरान भी कर दें। जी। और इस मामले में रजनीश, कॉन्स्पिरेसी की भी बात सामने आई थी। साजिश के तहत लोगों को बाहर से बुलाया गया, लोगों से पथराव कराया गया, खासतौर पर पुलिस को टारगेट किया गया। तो ये सब भी आने वाली चार्जशीट में हो सकता है। ये जो 350 पन्नों की चार्जशीट है, जिन धाराओं के तहत इन चार्जशीट फाइल की गई है, जिन जिन पर आरोप लगे हैं, जो 3 नाम आपने बताए, ये सब इसमें होगा। बिल्कुल निधि, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली को भड़काने को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो साजिश रची जा सकती है, कि इस पूरे मामले में एक साजिश जो है वो रची गई हो ताकि लोगों को भड़काया गया हो। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है निधि। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जो मामलों की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो रही है उसमें चार्जशीट डे बाई डे फाइल हो रही है। अब पहली चार्जशीट इस नॉर्थ ईस्ट के दंगों में फाइल हो चुकी है। अब अगली चार्जशीट का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल दोनों ही इस पूरे मामले को अलग अलग एंगलों से इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि अगर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अगर सूत्रों की बात माने तो वो इसमें इस बात पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली एनसीआर के जो गैंग है, जो बड़े गैंग है, वो कहीं इन दंगों में इन्वॉल्व तो नहीं, या उनको इन्वॉल्व किया तो नहीं गया था। इस मामले पे भी लगातार तफ्तीश चल रही है और जब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती और चार्जशीट तैयार नहीं कर ली जाती, तब तक निधि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस चार्जशीट में या अगली चार्जशीट में जो
अब आएगी, जो अगले दंगों जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे अलग एंगल को लेकर जो चार्जशीट फाइल होगी उसमें किस किस के नाम हो सकते हैं। लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कई जो है वो नेताओं के, स्थानीय नेताओं के नाम भी आए थे कि उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने भी भीड़ को उकसाया, ऐसी प्रोवोकिंग जो है स्पीच दी जिससे लोग भड़के। और उस मामले में भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, पुलिस की तफ्तीश चल रही है और जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी तो जाहिर तौर पे कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो आपको, हमको और पूरी दिल्ली वासियों को हैरान कर देंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही रजनीश, शाहरुख पहला व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया था दिल्ली दंगों में, शाहरुख की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें दिल्ली दंगों की दिखाई गई थी। लेकिन इसके अलावा जो कलीम अहमद हैं और साथ ही इश्तियाक मलिक हैं, इनके रोल के बारे में क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? देखिए सुचारिता, इस चार्जशीट की अगर बात की जाए तो इस चार्जशीट में साफ तौर पर जो कलीम की अगर बात की जाए तो कलीम वो शख्स है जब जो शाहरुख पठान ने जिस दौरान दीपक दहिया पर जो पिस्टल तानी थी, फायर करने की कोशिश की थी, जान से मारने की उसको कोशिश की थी, उसे डराया था। उस मामले के बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, रिपब्लिक भारत पर जब इस वीडियो को दिखाया गया, तमाम जो मीडिया जो चैनल से उन पर जब शाहरुख की इस वीडियो को वायरल हुआ, उसके बाद शाहरुख कहीं फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की और शाहरुख को लगातार तलाशने की कोशिश की गई। शाहरुख दिल्ली और यूपी में कई जगह जो है वो छिपा रहा। और अगर कलीम की बात की जाए तो कलीम का रोल इस पूरे मामले में ये सामने निकल के आया इस चार्जशीट के मुताबिक कि कलीम ने जो शाहरुख है उसको जो है वो छुपाने की कोशिश की थी, और शेल्टर दिया था यूपी में शाहरुख को, उसके चलते ही उसको अरेस्ट किया गया। साथ ही एक और शख्स जिसका नाम इश्तियाक मलिक है, जो गोंडा, जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में ही एक जगह पड़ती है, अरविंद नगर, गोंडा इलाके में अरविंद नगर है, उसमें इश्तियाक मलिक की जो प्रेजेंस है वो जो हुई। और ये पहली चार्जशीट है दिल्ली दंगों को लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ बीजेपी IT सेल के हेड जुड़ गए हैं। अमित मालवीय जी, इस पूरे मामले पर पहली चार्जशीट सामने आ चुकी है, कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर की गई है। ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन, और अब आने वाले दिनों में उम्मीद की जाए और भी चार्जशीट आएंगी। बिल्कुल, आपने जो कहा वो 100% सही है। आने वाले दिनों में दिल्ली दंगों से जितने भी जुड़े वाक्य हुए उन सब की तफ्तीश होगी और उन सब पे कार्रवाई होगी। दिल्ली में जो दंगे हुए वो मात्र कोई प्रोटेस्ट या कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, इसके पीछे बड़ी देश विरोधी ताकतें थी। जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष को सड़कों पे लाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से पुलिस को और IB के अधिकारियों को चुन चुन कर हमला किया गया उनके ऊपर, कहीं ना कहीं ये देश के सरकारी तंत्र के ऊपर हमला था, देश की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर हमला था। इस प्रकरण के तार, जैसे मैंने कहा, ताकतवर संगठनों से जुड़े हुए हैं, उन सब का पर्दाफाश होगा। और जिन लोगों ने पिछले कई दशकों से कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के शासनकाल में दिल्ली को अपना गढ़ बनाया था, उन सबको इस प्रकरण में बेनकाब किया जाएगा। अमित जी, अभी तो कुछ लोगों के नाम इस चार्जशीट में सामने आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली दंगों को किस तरह से फंड किया गया, या फिर उसमें कौन से ऐसे नेताओं की भूमिका है जिन्होंने अपने भाषणों के जरिए दिल्ली को भड़काया, उसकी भी जांच होगी? देखिए, दिल्ली में किन लोगों ने फंडिंग करी, किन लोगों ने भाषण दिए, किन लोगों ने समुदाय विशेष के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया, ये सारे लोग और इन सब लोगों के नाम सामने आएंगे। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे लोगों को UAPA के अंतर्गत बुक किया गया है। इसमें राजनीतिक दल भी हैं, इसमें NGOs में है, इसमें वो समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित लोग भी हैं जो पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान को कैसे चलना चाहिए इस पे अपना ज्ञान देते आए हैं। इन सारे लोगों के जो रोल है इस पूरे दंगे में, उनको जनता के सामने लाया जाएगा और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग देश को कमजोर करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, ये पूरा चिट्ठा अब देश के सामने आएगा और चार्जशीट ही माध्यम है कि कितने आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। और जो तीन आरोपी इस मामले में थे, या पहला आरोपी जो आप देख रहे हैं जिसकी पहली गिरफ्तारी हुई थी वो शाहरुख था,
जिसके खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है, जिसने बंदूक तानकर पुलिस को दिखाई थी और इस तरह दंगे भड़काने की कोशिश की थी, पुलिस को टारगेट किया था, फायरिंग की थी पुलिस पर। ये आरोपी गिरफ्त में है और अब इस पूरे मामले पर पहली चार्जशीट दाखिल हो गई। शुक्रिया अमित मालवीय हमसे बातचीत करने के लिए।